औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, मैं हूँ शकील असगर बुखारी एडवोकेट। अगर आपके किसी रिश्तेदार को या किसी दोस्त को किसी थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आपको पता चलता है, आप तक इत्तला पहुँचती है कि जी फ़लाँ हमारे दोस्त को या फ़लाँ हमारे रिश्तेदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है कि आपको उस थाने फ़ौरन पहुंचना है, वहां जाना चाहिए। थाने में पहुंचकर आप वहां के मुतलका एसएचओ जो हैं उनसे आप मिलेंगे और उसके बारे में पूछेंगे कि मेरे रिश्तेदार को, मेरे दोस्त को, मेरे भाई को, मेरे अजीज़ को आपने क्यों गिरफ्तार किया है। वो आपको बताएगा कि इसने किसी, हो सकता है रास्ते में उसकी किसी से लड़ाई हो गई हो, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट खुदा न खास्ता हो जाता है, या किसी से कोई झगड़ा हो गया हो जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया हो। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि ये झगड़ा किस नौइयत का था। अगर तो ये कोई छोटा मोटा मसला है तो आप वहीं पुलिस से बातचीत करेंगे, और जो दूसरी पार्टी इसमें शामिल है, जो प्राइवेट पार्टी दूसरी इसमें शामिल है, जिन्होंने इसके खिलाफ इसको गिरफ्तार करवाया है, जिसके साथ इसकी लड़ाई हो गई थी या प्रॉब्लम हो गई, तो सबसे पहले आप उनको बातचीत करके वहीं मामले को रफा दफन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको मजीद लिटिगेशन में नहीं पड़ना है। लेकिन अगर ये मामला इस तरह से नहीं हुआ तो फिर आपको ये भी देखना है साथ साथ कि क्या पुलिस ने गिरफ्तारी डाल दी है या नहीं डाली। अगर पुलिस गिरफ्तारी ना डाले तो मामला वहीं पे सॉल्व किया जा सकता है, रफा दफा हो सकता है। लेकिन अगर पुलिस ने गिरफ्तारी उसकी डाल दी है और उस पर एफआईआर कर दी है, तो क्या होगा, तो 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस इस शख्स को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की पाबंद है। इस पर हमारी एक दूसरी वीडियो है जिसमें हमने ये बताया है कि जब भी किसी शख्स को पुलिस गिरफ्तार करती है तो वो 24 घंटे से ज़्यादा उसे अपने पास नहीं रख सकती। ज़रूरी है कि वो उसको मजिस्ट्रेट के सामने, जो भी मुतलका मजिस्ट्रेट हैं उसके सामने पेश करें। लेकिन अगर वो किसी दूसरे सूबे के अंदर, किसी दूसरे ज़िले के अंदर गिरफ्तार हुआ है तो वो वहाँ से उसका राहदारी रिमांड लेंगे वहाँ के करीबी मजिस्ट्रेट से, और उसके बाद उसको मुतलका मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अब आपने देखा कि एफआईआर कर दी गई है, कोई थाने से हमें रियायत मिलने का या हमारा मामला हल होने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तो आपको फौरी तौर पर अपना एक कौंसल हायर करनी होगी, एक वकील को हायर करना होगा। ये 24 घंटे के अंदर पेश करेंगे अपनी तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद। अगर तफ्तीश मुकम्मल हो गई है तो ठीक, अगर मुकम्मल नहीं हुई तो पुलिस रिमांड की इस्तदा कर सकती है मजिस्ट्रेट के सामने। रिमांड क्या है, ये एक तफसीली, इसके ऊपर एक लेक्चर हमारा रिकॉर्डेड है, वो इंशाल्लाह जल्द अपलोड हो जाएगा। कि रिमांड जो है ये दो तरह का होता है। तो पुलिस रिमांड जो है वो ले सकती है, कितने टाइम का, मैक्सिमम 15 दिन का रिमांड, 15वें दिन इनको हर सूरत में पेश करना है। तो उसके बाद क्या होगा, अक्सर ये होता है कि 2 दिन का रिमांड ले लेते हैं, 3 दिन का। अगर उसमें मजीद कोई तफ्तीश रिक्वायर्ड है, कोई मजीद उसके अंदर कोई रिकवरी करनी है, तो पुलिस को रिमांड मिलता है, वगरना रिमांड नहीं मिलता। आप भी अपनी कौंसल के ज़रिए से ये मजिस्ट्रेट साहब को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसमें मजीद किसी तरह की भी रिमांड की ज़रूरत नहीं है। जब कोई शख्स पुलिस गिरफ्तार करती है और उसका रिमांड लेने के बाद जब उस शख्स को जुडिशल कर दिया जाता है, जुडिशल का क्या मतलब है, जब उसे जेल भेज दिया जाता है, तो आप पोस्ट अरेस्ट बेल के लिए जा सकते हैं, इससे पहले आप नहीं जा सकते। लिहाजा आपको क्या करना है, आपको ये रिमांड का मामला ख़त्म करवाना है और फौरी तौर पर उसकी पोस्ट अरेस्ट बेल के लिए आपने अप्लाई करना है। कहाँ से होगी पोस्ट अरेस्ट बेल, जुर्म की नौइयत के एतबार से होता है। बाज़ जो पोस्ट अरेस्ट बेलें हैं वो मजिस्ट्रेट से भी हो जाती हैं, और बाज़ जो पोस्ट अरेस्ट बेलें हैं वो सेशन कोर्ट्स के अंदर आपने अप्लाई करनी होती हैं। तो आपके किसी अजीज को, किसी दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया हो तो आपको ये काम करना है। इंशाल्लाह आइंदा किसी नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।